तो बेसिकली मैंने आपको देखो यहाँ पर क्या बताया कि अभी भूल जाओ, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर है, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग। अभी आप यहाँ पर इतना ध्यान रखो, हमने दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स ली है, ठीक है बच्चों, दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स ली हैं। अब एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, यस, अगर एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है, एक इलेक्ट्रोड इज एबल टू, मतलब वहां पे जो भी आयंस डिपॉजिट हुए होंगे, ठीक है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोड को, और उस इलेक्ट्रोड पे जो आयंस डिपॉजिट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे देखो चेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सर स्पेसिफिक मेटल्स में ही होता है क्या? क्या क्या? ये स्पेसिफिक मेटल्स में ही एक्सचेंज होता है क्या? ये स्पेसिफिक मेटल्स में ही होता है, विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब सर आप लिथियम और केमिस्ट्री, कॉपर का नहीं हो सकता? आप बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। पहले आप ये तो बेसिक समझो इसके। पहले क्या मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये बोला कि अगर एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और दूसरी इलेक्ट्रोड को दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा इन दो हाँ इलेक्ट्रोड्स के? सर, ऐसे एक चेन बन जाएगा। यस, और व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, है कि नहीं है? हाँ सर। है ना? ओके, तो अब यहां पर देखो, ओके नील, ठीक है, तो अब यहां पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर आप सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप जिंक लेते हो और कॉपर लेते हो, बिकॉज अभी हमने कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस देखा है, करेक्ट, तो कॉपर का टेंडेंसी क्या है, कॉपर का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का, जिंक का टेंडेंसी क्या होता है, जिंक का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को देने का, ठीक है, तो कॉपर इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिंक हैज अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लिथियम का सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन देने का, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का होगा, जो येलो से दिख रहे हैं, और जो पिंक से दिख रहे हैं मतलब उनका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकुरी हो गया, देखो हमने मरकुरी देखा था, मरकुरी इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, गोल्ड इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसका टेंडेंसी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके, अब हमने क्या देखा था, वी सॉ हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जनरली जब हमारा बैटरी रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, तो मैंने आपको, चलो मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ, एक बैटरी का सिंबल, इसको मैं पहले रब करता हूँ, ये तो मैंने आपको बैटरी में बताया था, ये बहुत, ये आपको ध्यान में रखनी है बात, ये ठीक है, सपोज स्विच है यहाँ पे, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये मुझे आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है, स्क्रीन नहीं ये दिख नेगेटिव रही, वो टर्मिनल बस है, बोल रहे हैं अमृत अंशु श्रीवास्तव हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके, तो ये देखो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल मींस इट इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल ना, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इट इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब इट इज ऑलवेज एट लो पोटेंशियल। कन्वेंशनली हम करंट को कैसे दिखाते हैं, कन्वेंशनली अवर करंट गोज फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस, मतलब ये कौन सा करंट है, ये दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पर एक्चुअली में चार्ज मूव कौन मूव करता है, हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है, एक्चुअली में मूव क्या कौन करता है, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का डायरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा है, ठीक है, तो अब देखो अब अगर आपने यहाँ पे कॉपर लगा दिया और यहाँ पे जिंक लगा दिया, तो कॉपर क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन का मोशन इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो नेगेटिव कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, फिर कौन सा टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, जिंक विल बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इतनी बात समझ में आ रही है क्या?
Yes. Yes, Are you- sir. Understood. अभी Yes. समझ में आई बात? ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब सपोज आप एल्यूमिनियम और कॉपर लगा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कैसे कैसे फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ओके। एल्यूमिनियम कहाँ से आया? क्या मतलब जो एलिमेंट्स ऊपर है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा उनका इंक्लिनेशन रहेगा। सपोज अगर आप लिथियम ले लेते हो और आप सपोज एल्यूमिनियम ले लेते हो, ठीक है, तो लिथियम विल बी नेगेटिव एंड एल्यूमिनियम विल बिकम पॉजिटिव लाइक दैट। अगर आप एल्यूमिनियम और कॉपर ले लेते हो तो एल्यूमिनियम विल बिकम नेगेटिव, कॉपर विल बिकम पॉजिटिव, इट इज लाइक दैट। अगर आप कॉपर और मर्क्यूरी ले लेते हो, ठीक है, अगर आप कॉपर और मर्क्यूरी, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा? कॉपर विल बी नेगेटिव नो एंड मर्क्यूरी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. करेक्ट। तो जो एलिमेंट्स आपको ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये हमेशा नेगेटिव ही दिखाएगा। लिथियम किसी इनमें से किसी के साथ रखो, लिथियम हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप सोचो लिथियम और गोल्ड लगा देते हो तो आपकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप लिथियम और मैग्नीशियम लगा देते हो पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा, थोड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा फैक्टर होता है, कौन सा व्हाट इज द फैक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्किट में, वही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्किट में मूव कर रहे हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट, ठीक है। समझ में आई बात?